तो दोस्तों आज जो वीडियो होने जा रही है ये हम इसके वॉल्यूम चेंज करने जा रहे हैं। तो वॉल्यूम इसमें ये 6 पिन के लगे हुए हैं और इनको चेंज कैसे करते हैं प्लस इनके कनेक्शन कैसे होते हैं। अगर आपके पास ये वॉल्यूम है या कहीं ये वॉल्यूम लगे हुए हैं, कहीं पे डबल टोन लगे हुए हैं और ये आपस में एक दूसरे की जगह कहीं लगाने हैं, तो ये तो सिंपल कनेक्शन समझ में आ जाते हैं सभी भाइयों के। लेकिन इसमें 6 पिन होती हैं, तो इसमें कौन सी मेन पिन होती है, कौन सी ग्राउंड की होती है, कौन सी ऑडियो पिन है, वो कैसे समझे। तो इसके बारे में वीडियो होने जा रही है दोस्तों। जिस भाई को नहीं आता वो वीडियो पूरी देखें, जो काम सीखते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। तो हम सबसे पहले तो इसको चेंज करते हैं और फिर इसका डायग्राम पे आपको कनेक्शन समझाएंगे कैसे कैसे ये होता है। देखिए 3 पिन का वॉल्यूम होता है, मैं इसको भी ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये 3 पिन का होता है एक वॉल्यूम, और ये 6 पिन का होता है। एक ये ऑन ऑफ वॉल्यूम होता है, एक ये ड्यूल होता है। तो इन आपस में एक दूसरे की जगह कैसे कनेक्शन कर सकते हो। अगर कहीं मान लो नोब पंगा फंस गया, ये नोब लग रही है और उसमें ये है अपने पास नहीं है, तो कैसे से कनेक्शन करके आप एक दूसरे की जगह इनको चला सकते हो। तो उसी से वीडियो ये रिलेटिव होने जा रही है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी डी सोल्डिंग करके, क्योंकि 6 पिन का है तो इसकी सोल्डिंग हटा के हम इसको चेंज कैसे करते हैं पहले ये बताएंगे। उसके बाद आपको समझाएंगे डायग्राम पे कि ये वर्क कैसे करता है और इसका काम कैसे होता है। तो सबसे पहले हम ये डी सोल्डिंग का यूज करके और इसको हम हटा लेंगे। दोस्तों अगर आपके पास डी सोल्डिंग नहीं है तो नहीं तो काम कर जाती, लेकिन अगर कुछ पुरानी हो जाती है तो उसको पेस्ट लगा लेते हैं थोड़ी सी, और पेस्ट लगा के आयरन से यहाँ से हम इसकी सोल्डिंग साफ कर लेंगे पहले तो। जी चित्र नहीं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये डी सोल्डिंग की मदद से हम इसके पेंट को दोनों तरफ से शोल्डर से साफ कर लेंगे, पहले क्लियर कर लेते हैं। और ऐसे हम दूसरे वॉल्यूम के भी सोल्डिंग हटा लेंगे। ये जो बच्चे काम सीखते हैं तो उनको नहीं हटाना आता, वो प्रिंट खराब कर लेते हैं कई बार। तो ये डी सोल्डिंग की वजह से आप शोल्डर को प्यार से हटाएं, आयरन थोड़ा तेज रखें और इसको ये प्लेट थोड़ी सी इधर घुमा देते हैं। दोस्तों इसकी पीछे वाली पिन जो मुड़ी हुई होती है यहाँ, इनको थोड़ा प्यार से सीधे कर ले सकते हो आप, और इनकी भी सोल्डिंग हटा लेंगे। और अब हम इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। अगर कहीं पिन पर सोल्डिंग हो तो आयरन रख के इनको निकाल सकते हो आप। देख पा रहे हैं ये साफ निकल गया एकदम, और हमारे प्रिंट भी कोई ब्रेक नहीं हुआ है। इसी तरीके से हम दूसरे को ओपन करते हैं आयरन रख के, और साथ में आयरन चलाते रहें और इसको आराम से नीचे से पुश कर लें। कोई पिन अगर सोल्डिंग पे चिपकी रहती है तो वो पिन प्रिंट ब्रेक हो जाता है। जैसे यहाँ ये सोल्डिंग लगी हुई है तो ये देख पा रहे हैं, ये भी हमने ओपन हो गया। और प्रिंट साफ करके अब हम इसमें दूसरे डालते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये 6 पिन के वॉल्यूम निकले हमारे, और 6 पिन के हम दूसरे डालने जा रहे हैं।
और इसको डालने का तरीका तो ये सिंपल ही है बस। ये लगा दिया है। अगर कोई पिन मुड़ी हुई हो तो उसको सीधे कर लें, और यहाँ प्रॉपर उसमें लग जानी चाहिए। ये लगा के इसकी जो पीछे की पिन होती है इसको हम यहाँ मोड़ देते हैं ताकि ये हिले ना, और हिल के फिर प्रिंट ब्रेक ना हो, तो इनको यहाँ मोड़ देते हैं हम। ये देख पा रहे हैं, दोनों के हम मोड़ देते हैं। और अब हम इसकी सोल्डिंग कर देते हैं। पेस्ट लगाना चाहे पेस्ट लगा सकते हो, नहीं तो सोल्डर से भी, ऐसी सोल्डर में पेस्ट होती है उससे भी हो जाती है, लेकिन अगर पेस्ट लगा लेते हैं तो थोड़ा और साफ हो जाता है। और दोस्तों ये आयरन जो सोल्डिंग चलाते हैं, सोल्डिंग आयरन हिसाब से चलेगा, प्रिंट आपस में ब्रेक ना हो वॉल्यूम के, और शॉर्ट ना हो जाए आपस में। और इसके यहाँ देख पा रहे हैं दो प्रिंट एक साथ है। इसका मैं बताऊंगा अभी डायग्राम से, ये क्यों एक साथ होते हैं और क्या कारण है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं ये हमारा वॉल्यूम चेंज हो गए हैं। और ये आपस में शॉर्ट ना हो, इसके लिए आप एक कोई लाइनर या बारीक चिमटी कोई भी लेके आप इनके बीचों से पिनों को एक बार ऐसे साफ कर सकते हैं। देख सकते हो कोई हमारे टच तो नहीं है, ये चीज़ एक बार क्लियर कर सकते हो। और यहाँ पे थिनर या पेट्रोल से मार के इनको साफ भी कर सकते हो आप। ऐसे अगर शोल्डर कहीं शॉर्ट होता है तो वो हट जाता है, और अगर होता भी है तो शॉर्ट वो दिख भी जाता है। तो इस तरह से इसको साफ कर लें, और मैं इसको थोड़ा पेट्रोल मार के साफ कर दूंगा। जो इसमें डस्ट वगैरह होती है वो साफ हो जाती है, और क्लियर भी कोई प्रिंट वगैरह भी मतलब दिखता नहीं है, और ये चीज़ क्लियर हो जाती है। ठीक है जी। उसके बाद पीछे जो पत्ती है इनको ग्राउंडिंग होती है, अगर इनको भी सोल्डिंग करना होता है, क्योंकि ये अर्थिंग पे होती हैं और हमिंग वगैरह के लिए। और ये एक तार अर्थिंग के लिए दे भी रखा वॉल्यूम वाले पे, तो हम इसको सोल्डिंग कर देते हैं यहीं पे। ठीक है जी। तो ये तो तरीका हुआ डालने का। अब बात आती है, ये नॉब इसकी हटाएंगे और इस पे नॉब लगा देंगे दोनों, और इसको हम कस देंगे। तो नॉब देख पा रहे हैं, इसमें नॉब जो है मोटे खांचे की होती है। नॉब में कटिंग होती है, वो कटिंग का हिस्सा देख के ही इस पर लगेगी ये। ठीक है। तो दोस्तों ये यहाँ हो गई है, अब हम इसकी पेज लगा देते हैं, क्योंकि ये काम तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका डायग्राम से समझाएंगे आपको कि कनेक्शन कैसे है और क्या इसका।
तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा ये काम कंप्लीट के वॉल्यूम हमने चेंज कैसे किया है डीसोल्डिंग की वजह से, और ये मदद से अब आता है कि वॉल्यूम के बारे में है क्या क्या। ठीक है जी, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, आपको समझाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ एक वॉल्यूम और ले लेता हूँ 6 पिन का, जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो ये हमारे हाथ में 6 पिन का है, ये 3 पिन का, और ये टोन है, ड्यूल बोलते हैं, और ये ऑन ऑफ वॉल्यूम होता है। ये सारी चीजें हैं। ठीक है जी, इसको हटा दो साइड थोड़ा सा। दोस्तों ये जो होती है ये एक रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस का जो आइकन या चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है कुछ। ये एक रेजिस्टेंस होती है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, और इस पे एक पॉइंट बीच में होता है। इस तरह का इसका सिंबल वो होता है, सिंबल अगर आप देखेंगे तो कहीं पहचान के लिए ये होते हैं 3 पॉइंट। अब इसमें जो है ये 3 पॉइंट अगर हम देखते हैं तो यहाँ 1 2 3 ऐसे पिन लगी होती हैं, और इसमें जो रेजिस्टेंस वेरी करती है वो ऐसे कुछ रेजिस्टेंस इस पे चलती है, और एक बीच वाली जो पत्ती होती है वो इस पे यहाँ क्रॉस करके चलती है, और इसको जिधर घटाएंगे बढ़ाएंगे उधर इसका मान जो घटता बढ़ता है रेजिस्टेंस का, क्योंकि ये वेरिएबल है। तो जिधर वो घटा देंगे उसी तरह, जैसे प्रीसेट होता है, प्रीसेट भी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो प्रीसेट के बारे में मैं आपको दिखाना चाहूँ प्रीसेट क्या होता है, वो भी हम बता देंगे, क्योंकि ये सारा सब चीज़ों का काम एक ही होता है। ये प्रीसेट है मेरे हाथ में, तो ये भी कहीं आप वॉल्यूम की जगह लगा सकते हो, और आउजा के एम्पलीफायर वगैरह में लगा भी होता है ये। ठीक है जी, तो इस तरह से ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है। तो इसको जैसे जैसे सरकाएंगे उधर का वैल्यू घट जाएगा और इधर बढ़ जाएगा। अब जैसे सपोज करो मेरे हाथ में ये है, तो इसका हम पिन पकड़ते हैं, इसको ग्राउंड करते होते हैं। एक पिन जो ये है ये हमारी ग्राउंड होती है, और इस पे हमारी जो ऑडियो आती है, जो क्लिक करके बोलते हैं तो वो हमिंग जो बनती है वो ऑडियो इनपुट होती है, और इधर जो प्री ऑडियो आती है जिधर से हमें सिग्नल देना होता है, जैसे कार्ड का हो गया, कार्ड से आवाज जा रही है तो वो हमारा इस पॉइंट पे आता है। तो इस ऑडियो को जितने हम पॉइंट से ग्राउंड कर देंगे तो वो टच होकर आवाज कम करती है, और जितनी इसको डायरेक्ट करेंगे उतनी आवाज हमारी तेज होती है। तो ये तो इसका ऐसे पॉइंट होता है। ऐसे मान लो वापसी कर रहे हैं तो इधर ग्राउंड दे दिया, और इधर हमारी ऑडियो, तो जितनी ऑडियो ग्राउंड से टच हो जाएगी यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, उतनी आवाज हमारी स्लो हो जाती है, और जितनी हमारी रेजिस्टेंस ग्राउंड से हट जाएगी और इधर डायरेक्ट हो जाएगी तो उतनी हमारी आवाज साउंड बढ़ जाती है। तो ये तो वॉल्यूम का काम होता है। अब आता है, तो ये हो गया। ऐसे इसमें डबल पॉइंट होते हैं तो इसमें ड्यूल होता है। ये 2 पॉइंट होते हैं, दोनों पे रेजिस्टेंस अलग अलग चलती है इसकी सापट के हिसाब से, एक इस पे एक इस पे, तो ये ड्यूल होता है। और ये इसमें भी सिंगल यही चलती है इसी तरह से। और हालांकि मैं इसे तोड़ के भी दिखा सकता हूँ अभी, जो हमने निकाले हैं खराब वाले, हम इसको खोल के भी दिखा देते हैं आपको। इसी फ्लैश वाले मुझे दोस्तों देख पा रहे हैं, ये मेरे हाथ में, मैंने इसका वॉल्यूम का एक का ऑपरेशन कर दिया आपके सामने। ये ओपन हो गया। इसमें आप देख पाएंगे 2 पत्ती चलती हैं, एक डबल पॉइंट का है तो एक पत्ती है एक ही है, और इनकी आपस में क्रॉसिंग होती है, और इस पे यहाँ रेजिस्टेंस चलती है। ये ऐसे यहाँ इस पर रेजिस्टेंस बनी होती है। इसको वेरिएबल करने के लिए बीच पॉइंट से एक को इससे टच होती है, दूसरी इससे टच करके चलती है। तो ऐसे इन पर मान घटाते बढ़ाती है, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज्यादा होती है। ये इसका वर्क होता है। तो ये जो 6 पिन वाली वॉल्यूम होती है इसके कनेक्शन कैसे होते हैं वो मैं बताना चाह रहा हूँ। इसमें 6 पिन होती हैं दोस्तों इस तरह से, इस वाले वॉल्यूम की बात है ये। ठीक है जी, और इसमें जो 6 पिन होती है वो अगर ऐसे पकड़ेंगे, हम इसको सीधा पकड़ते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो हम एक नंबर लिख देते हैं, 2 3 4 5 और 6, ये 6 पिन है हमारी। तो सबसे पहले जो हमारी इस पिन को छोड़ते हैं, ये पिन हमारी टच होती है इस वाले पॉइंट से, जैसा कि मैं इसमें बताया आपको। और सिंगल टोन भी होगा मेरे पास, सिंगल टोन भी होगा। चलो, तो इसमें ये हो गया, और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो एक ये हो गया। तो एक बीच का ये हो गया हमारा, और एक साइड का ये, और दूसरी साइड का ये। अगर हम इसको ए बी सी से देखें तो हमारा अगर ये ए है, बी है और सी, तो हमारी ये पिन जो है ये हमारी सी बनेगी,
और ये हमारी बी पिन बनेगी और ये हमारी ए पिन बनेगी। और ऐसे ही फिर जो दूसरी पिन है 2, 3 और 4 पिन की है, तो ये हमारी सी पिन होगी, ये ए और ये बी, ऐसे ये होती हैं दोस्तों, इस तरह से चलती हैं। तो एक वॉल्यूम का काम ये है, और एक का हमारे यहाँ से लेके और इधर के ये 2 पॉइंट, ऐसे ये 3 डबल इसमें काम करते हैं, इस वाले टोन में जो इसमें, ठीक है जी। तो इसमें होता क्या है कि ग्राउंड हमें करना होता है, एक साइड का सीधा जो ग्राउंड होता है, इसमें मान लो डबल करते हैं तो इसके दोनों पिनों को मोड़ के ग्राउंड कर देते हैं, या इसमें हमें यहाँ ग्राउंड देनी है तो इसकी दोनों पिनें ये ग्राउंड हो जाती हैं, जो सी है ये दोनों चीज ग्राउंड हो जाती हैं, इसकी ग्राउंडिंग आ जाती है। ये जो बी पॉइंट है ये मेन ऑडियो होता है, जिसपे हम आईसी की तरफ से जो ऑडियो ली जाती है वो देते हैं, और एक ऑडियो इस पे हो गई, एक ऑडियो इस पे हो गई, ठीक है जी। तो ये हम ऑडियो हो गया और एक ऑडियो इस पे हो गया, एक ऑडियो इस पे हो गया। अब इसका ए और इसका ए बचा, तो ये जो दोनों पॉइंट बचते हैं दोस्तों, इन पे आती है हमारे कार्ड की तरफ से, यानी कि जो बीटी कार्ड या कोई भी होता है, एयूएक्स होता है, कोई भी चीज देते हो, यहाँ से जब इसको सिग्नल मिलेगा तो ये आवाज यहाँ पे काम करेगी कंप्लीट। तो दोस्तों वॉल्यूम के बारे में मैंने इसमें बताया, जहां तक अपनी समझ है वहां तक आपको समझाया है और कोशिश करी है। तो सिंपल अगर तरीके से दूसरी आगे बताऊं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। तो इसका एक पॉइंट ये वॉल्यूम बनता है, और दूसरा जो बनता है वो यहाँ से ये बनता है ऐसे। तो इसमें 2 वॉल्यूम होते हैं, ठीक है जी। इसकी दोनों पिनें किनारे वाली होती हैं जो ग्राउंड होती हैं, ये ग्राउंड के अर्थिंग हो गए। अब इसकी जो ये बची, तो ये हमारी सी पिन होगी, अगर हम इसके हिसाब से देखें तो ये हमारी ए है दोनों पिनें, और ये हमारी बी हो गई, और ये भी हमारी बी हो गई, और ये हमारी सी और सी, ये दोनों सी ग्राउंड कर दी जाती हैं। ये दोनों आईसी से इनपुट होते हैं, आईसी से ऑडियो जो होती हैं मेन ऑडियो, दोस्तों स्पेलिंग हो सकता है गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि इंग्लिश पे हाथ तंग है। ये ऑडियो पिन होगी आईसी से, और ये जो हमारी दोनों ए बजती है ये हमारे प्री ऑडियो जो आती है, हमारा सिग्नल जो आता है कार्ड की तरफ से, बीटी कार्ड या कोई भी ऑक्स होता है बीटी कार्ड, तो उसमें लेफ्ट ग्राउंड और आर लिखा होता है कार्ड में। तो ग्राउंड का पॉइंट जो होता है कार्ड से, तो वो यहाँ हमारे ग्राउंड वाले पॉइंट पे जाता है, और यहाँ लेफ्ट राइट देते ही आपका काम चल जाता है, सिग्नल चल जाता है। तो दोस्तों जहाँ तक जानकारी थी वो आज वॉल्यूम के बारे में हमने इसके बारे में बताया, क्योंकि कुछ भाई फंस जाते हैं कि इसकी पिन कौन सी है, कहाँ है, ऑडियो दें कहाँ कैसे करें, तो इस वॉल्यूम के बारे में बताया गया। तो ये हमारा जो कंप्लीट है, बाकी इसी तरह से और जानकारी आपको देते रहेंगे और समझा समझा के आपको बताते रहेंगे। दोस्तों अगर चैनल पर जुड़े रहेंगे, थोड़ी सपोर्ट करते रहेंगे, तो आपको काम सिखाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर बनता है भाई के लिए, और जो भाई चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और इस तरह से हम आपको समझाते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।